मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में परिमित संख्या और उससे संबंधित आप लोगों ने पढ़े एवं समझे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों पिछले वीडियो में बताए हुए सभी डिफिनेशन को याद कर लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। जानते हैं कि कथनों का सवाल सभी को समझ में जल्दी नहीं आ पाता है, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कथन से रिलेटेड है। हम कोशिश करेंगे कि जिस बच्चों के पास मैथ का बुक नहीं है वो बच्चा भी सही ढंग से पढ़ पाए। आते हैं अब सवाल पर। मेरा प्रश्नावली है एक्सरसाइज फर्स्ट। पहला सवाल है अति लघु उत्तरीय का। निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों की पहचान करें। पहला सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। सवाल को बताने और समझने से पहले मेरे आप पहले वीडियो को अवश्य देखें। उसमें बताए हुए परिभाषा को आप याद कीजिए और समझें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो सवाल सब ऊपर ऊपर चल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हम बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में सबको आना चाहिए। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पहले आप तो जानिए कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन बता देते हैं पहले पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या सभी गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल करते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से 1 2 3 4 चल जाएगा अनंत तक, इसको जीरो का शामिल कर देना है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसमें केवल धनात्मक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना, केवल धनात्मक चिन्ह लिखते नहीं है, छुपा रहता है। देखिए +1 +2 +3 +4। और परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? परिभाषा हम पहले ही बता दिए हैं लेकिन बता देते हैं जो बच्चे न हैं, मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, इसको भी बटा के रूप में लिखते हैं। कोई कहे कि पूर्ण संख्या को बटा के रूप में सर लिखते तो हैं, तो हाँ जी लिखते हैं, लेकिन केवल धनात्मक है इसमें। अब मान लीजिए 1 है तो 1 को P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, ये भी सही है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें केवल धनात्मक, सब धनात्मक, पूरा जितना आएगा सब पूर्ण संख्या धनात्मक। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, पूर्णांक आता है, P पूर्णांक, यानी कोई भी पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, जिसमें ऋणात्मक, माइनस वाला और प्लस वाला दोनों चिन्ह रहता है। इसमें जीरो भी शामिल रहता है, शून्य भी शामिल रहता है, जब पूर्णांक संख्या करते हैं। और P जो होता है पूर्णांक संख्या होता है हमेशा। इसमें क्या माइनस वाला चिन्ह है? नहीं है, केवल पूर्ण संख्या धनात्मक वाला, और जीरो इसमें शामिल रहेगा। तो अब देखिए यहाँ कथन क्या सत्य है? हाँ जी, कथन और सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में अंश एवं हर, देखिए अंश एवं हर दोनों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चिन्ह रहता है। अभी आपको बताया परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक में क्या ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य शामिल रहता है ना, दोनों चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया परिमेय संख्या में। अब देखिए यहाँ पे रहता है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक चिन्ह ही रहता है
अब पूर्ण संख्या अभी आपको पता है, और पिछले वीडियो में इतना अच्छा तरीके से परिभाषा भी दिए हैं, परिभाषा भी दिया हुआ है कि इसमें जीरो से चलता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और केवल इसमें केवल धनात्मक चिन्ह रहता है, इसमें ऋणात्मक नहीं। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी लिख दिए हैं क्योंकि सभी बच्चे के पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को लिख दिए हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। अभी हम बताएं क्या परिमेय संख्या में ऋणात्मक चिन्ह वाले, धनात्मक चिन्ह वाले और 0 भी। p का मतलब होता है पूर्णांक संख्या कोई भी। अब पूर्णांक संख्या की परिभाषा में यही है, धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह और 0 तीनों शामिल रहता है। अब मेरा क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता हो गया होगा आंसर। 0 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए आप लोग, सत्य है भाई, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1 का 0 देखिए तो परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या नहीं है? 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। क्या है कि 2 के बटा में 1 आप लिखते हैं, आप ऐसे जोड़ते हैं 2 + 2 बटा में 3 रहता है, तो क्या बटा में 1 लिख के नहीं जोड़ते हैं? ये दोनों हर का एलसीएम निकालते हैं ना, तो क्यों बटा में इसमें लिखे हैं 1 लिखे? क्योंकि परिमेय संख्या में लिखा हुआ है, तो 1 बटा में लिखने से परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो 2 के बटा में 1 लिख दिया तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। ऐसे ही मान लीजिए 0 है, 0 तो 0 के बटा में 1 तो कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। तो मेरा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। तो समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 0 बटा में 0 एक परिमेय संख्या है बाबा। देखिए यहाँ पे 0 बटा में 0, आप परिभाषा पढ़ चुके होंगे तो अच्छा तरह से समझ में आया होगा बाबू। नहीं पढ़े समझे होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझाने का हम अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है आप लोग बताइए? परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ क्या q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है बटा में? p तो मान लीजिए पूर्णांक संख्या में अभी आपको पता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है। पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 है, तो मेरा कथन क्या है? असत्य है। 0 बटा 0 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या में q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस प्रश्न में q का मान 0 दिया है, इसलिए कथन असत्य है। समझ में आया होगा आपको बहुत बढ़िया से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक अभी आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया, बार बार कर रहे हैं कि पिछले वीडियो आप लोग देखिए और उसको याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, और नहीं बुझाता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए आप लोग, हम उसका जवाब देंगे। देखिए पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक संख्या अभी आपको बता है जी, ऊपर नहीं बता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों चिन्हों को सम्मिलित कर दिया जाए। तो क्या परिमेय संख्या का परिभाषा यही होता है? कोई भी पूर्णांक संख्या ऊपर रहे, नीचे कोई भी रहेगा, लेकिन 0 को छोड़ा के यहाँ पे लिख दिया गया कि जहाँ नॉट इक्वल टू 0 q का मान। तो क्या सत्य है? क्योंकि पूर्णांक एवं परिमेय संख्या में अंश एवं हर में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों चिन्ह होते हैं। आपको पता है पूर्णांक में प्लस धनात्मक माइनस ऋणात्मक एवं शून्य भी, परिमेय संख्या में वो भी होता है, माइनस और प्लस। समझ में आया होगा। अगला आते हैं 5 नंबर पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न है। हम बताए हैं आपको परिमेय संख्या का परिभाषा और भिन्न का भी डिफिनेशन। आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा से तरह से समझ में आया होगा। और जिस स्टूडेंट ने बना चुके होंगे उसके लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खूब।
देखिए असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या के भिन्न है, नहीं भाई, असत्य है कथन, क्योंकि परिमेय संख्या के अंश एवं हर में धनात्मक, समझिए ध्यान में, तथा ऋणात्मक दोनों चिन्ह एक साथ भी आते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम बता रहे थे आपको परिमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक, साफ साफ लिखते हैं, परिमेय संख्या में कौन कौन चिन्ह ऋणात्मक धनात्मक और शून्य शामिल रहता है। अब देखिए एक नीचे और पूर्णांक संख्या, अभी भी पहले बताए लेकिन बता देते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन पढ़ाई होगा तो अच्छा तरह से आपको भी समझ में आएगा, ऑनलाइन में भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, इसमें भी ऋणात्मक, इसमें भी प्लस। देखिए क्वेश्चन मेरा यही कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न है, तो परिमेय संख्या तो ठीक है, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या के अंश एवं हर में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चिन्ह एक साथ भी आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इधर, लेकिन भिन्न में अंश एवं हर दोनों ही धनात्मक होते हैं या दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। पहले हम बताए हैं आपको, भिन्न के बारे में बता चुके थे, पहले वाले वीडियो में भिन्न के बारे में बताए हैं। भिन्न देखिए क्या होता है, भिन्न मान लीजिए 2/3, ये तो भिन्न है, लेकिन भिन्न में यही होता है कि जब अंश में माइनस तो हर में प्लस नहीं होना चाहिए। दोनों चिन्ह माइनस माइनस कटेगा तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या, -2 और -3 कटेगा तो प्लस नहीं हो जाएगा 2/3, लेकिन चिन्ह देना जरूरी है। अब प्लस का चिन्ह तो छुपा रहता है, लेकिन माइनस का चिन्ह को दे दिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे। आप परिभाषा में भी पढ़ चुके होंगे, यही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन भिन्न में अंश एवं हर दोनों ही धनात्मक होते हैं या दोनों ही ऋणात्मक, यही बात है। दोनों ऋणात्मक हो गया ऋणात्मक, अंश एवं हर दोनों धनात्मक हो गया धनात्मक। चलिए आगे, परिमेय संख्या 1 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत ओर स्थित होती है। मेरा कथन है यही कि परिमेय संख्या 1 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत ओर स्थित होती है। सत्य है, क्यों सत्य है, देखिए यहाँ पे संख्या रेखा, आप जानते हैं संख्या रेखा किससे बनाते हैं, एक लाइन खींचेंगे सरल रेखा, बीच में 0, अब 0 के दाईं ओर प्लस यानी कि धनात्मक, दाईं ओर। अब बाईं ओर का हो जाएगा 0 के दाईं ओर धनात्मक और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक। अब आप यहाँ पे देखिए तो 0 परिमेय संख्या 1 है, 0 के बाद 1 2 3, 0 के बाद -1 -2 -3। देख लिए, अब क्वेश्चन आपका यही है कि परिमेय संख्या 1 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत और विपरीत मतलब उल्टा, शून्य का बीच में है, शून्य के उल्टा ऋणात्मक -1, शून्य के उल्टा +1, यही दोनों ने कह रहा है। तो क्या इसका विपरीत तो नहीं है, कोई कहे तो नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा कि नहीं है विपरीत, हम उसका जवाब देंगे। अरे बिल्कुल यार विपरीत है, उल्टा नहीं है, हाँ उल्टा है, तो सत्य है। परिमेय संख्या 1 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत और ही स्थित है। देखिए उदाहरण में हम यहाँ पे कर दिए हैं आपको, -1 शून्य के कहाँ दाईं ओर धनात्मक, शून्य के दाईं ओर धनात्मक है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक। ऋणात्मक धनात्मक समझ में नहीं आएगा, चुपचाप आप खड़े हो जाइएगा और दोनों हाथ फैला दीजिएगा, और इससे एकदम दोनों हाथ फैला दीजिएगा। जो दाहिना हाथ होगा वो धनात्मक होगा और बायां हाथ होगा तो ऋणात्मक होगा। अच्छी बात, आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है -7 बटा में -5 शून्य की बाईं ओर स्थित होता है।
इससे पहले जो हम 6 नंबर क्वेश्चन बताएं, आप बना लीजिएगा इसको भी, लेकिन हम बता देते हैं अभी। आप बनाइएगा, अभी क्वेश्चन बहुत है, आप बनाइएगा, लेकिन हम बता देते हैं। -7 -5 8/2 लिखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा, माइनस और माइनस कटता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस 7/5 काची है, इसका चिन्ह देखिए तो छुपा हुआ है, यानी कि धनात्मक चिन्ह आ गया। तब हमारा देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य के -7/5 शून्य के बाईं ओर स्थित होता है। नहीं, कथन मेरा दिया हुआ है, लेकिन हमको उसमें देखना है कि गलत है कि सही है। कि गलत है, असत्य है। -7/5 शून्य के बाईं ओर स्थित नहीं होता है, क्योंकि -7/5 बराबर, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा प्लस, जो कि धनात्मक चिन्ह दिया। अब धनात्मक चिन्ह दिया तो धनात्मक कहाँ होता है, धनात्मक अभी आप लोग समझ गए होंगे पूरा अच्छा तरह से कि धनात्मक कहाँ होता है। का शून्य के बाईं ओर होता है धनात्मक, बताइए तो। नहीं, शून्य के बाईं ओर नहीं होता है, शून्य के दाईं ओर होता है धनात्मक। साफ साफ लिख के अभी बताए आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बनिए गया होगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास तब ना, सभी के पास बुक नहीं ना है, इसलिए क्वेश्चन लिख दिए है। -11/13 शून्य के बाईं ओर स्थित होता है, सत्य है। -11/13 शून्य के बाईं ओर स्थित होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, -11/13 जो दिया हुआ है उसको भाग दीजिएगा तो -0.846 और 6। यहाँ पे जब आगे बढ़ते जाएगा तो जैसे ही 5 से ऊपर आता है अधिक ना, तो इसको 1 बढ़ा के लिख लेते हैं। तो 2 अंक लिखेंगे दशमलव के बाद, -0.85। 5 क्या ही लिखे हैं, क्या है कि 4 के बाद 6 आ गया है, और 6 के बाद अब भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 61 आ जाएगा। तो इसको बढ़ा के लिख दिए हैं 4 या 5। जब भी दशमलव के बाद 2 अंक से अधिक, उससे अधिक रहेगा, 5 से अधिक रहेगा तो 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे। तो 4 है तो यहाँ 6 है, 5 से अधिक है ना 6, 4 को बढ़ा लिए 5 कर लिए। अब संख्या रेखा पर निरूपित करके बताते हैं आपको क्या गलत है कथन की सत्य कथन है। हम तो यहाँ पे लिख दिए सत्य कथन है। कितने लोग को समझ में आया होगा, कितने को नहीं आया होगा, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम बताइए दे रहे हैं। देखिए संख्या रेखा पर अभी आपको बता चुके हैं। संख्या रेखा देखिए यहाँ पे बीच में 0, उसके बाद दाईं ओर धनात्मक लिख दिए हैं, दाईं ओर धनात्मक अब बाईं ओर ऋणात्मक। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि दाहिने ओर हमारा दाहिना हाथ जिधर रहेगा उधर धनात्मक, अब बायां हाथ जिधर रहेगा उधर ऋणात्मक। दाहिना हाथ और धनात्मक -1 -2, सॉरी यार, दाईं ओर +1 अब +2, अब बाईं ओर -1 -2। मेरा कितना करना है आपको, -11/13 तो भाग दिए तो कितना आया है -0.85। तो -0.85 1 से कम होता है का, सही कम होता है कि गलत है, कम होता है। तो कहाँ होगा आपका, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आ जाइए -11/13 यहाँ होगा A। इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा तरह से। अब आप लोग को जो अभी हम पढ़ाए हैं तो PDF के द्वारा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े हैं तो बहुत जल्द आप लोग के पास पहुंचेगा। आप लोग विद्या निकेतन मैथ मस्ती क्लास 8 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाइए, जिसके चलते आप लोगों का पढ़ाई से संबंधित वीडियो आप